everyone, welcome back to my channel. If you are new here, my name is Pragya and I have a PCOD and thyroid ka problem. Today I am going to share with you my journey in regulating my periods without any medication. I understand that irregular and heavy periods can be real struggle. So I hope my experience can provide some helpful insights. सबसे पहले अंडरस्टैंड माई साइकिल. तो जब मुझे फर्स्ट टाइम पीरियड आए थे तो मेरे पीरियड्स बहुत ज़्यादा ख़राब थे. 1.5 महीने तक लगातार ब्लीडिंग हुई थी और ऐसी वैसी ब्लीडिंग नहीं, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हुई थी. उस टाइम ना तो मुझे पीसीओडी था और ना ही मुझे थायराइड था. लेकिन टीनेज में हमारी बॉडी चेंज होती है और हार्मोन्स भी चेंज होते हैं. तब से लेके अब तक मुझे पीरियड्स रेगुलर होते हैं, इरेगुलर होते हैं. कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 1 से 1.5 महीने तक पीरियड्स रहते हैं और 3-4 महीने तक पीरियड्स आते नहीं हैं. इस सिचुएशन में मैंने बहुत सारी मेडिसिन भी ली हैं, लेकिन पिछले 1 साल से मुझे पीरियड्स रेगुलर हैं एंड मुझे कोई और प्रॉब्लम नहीं हो रही है. बस कभी कभी जब स्ट्रेस हो जाता है तो मुझे एक्ने होने लगता है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है और पीरियड्स 5 to 6 days लेट हो जाते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल. The first step for me was to get a better understanding of my menstrual cycle. I started tracking my periods date using a diary or app which helped me identify any pattern or deviation. I also pay attention to other symptoms like cramps, bloating and blood clotting, mood swings to gain a more comprehensive view of my cycle. ऐसा करने से आपको आपके पीरियड्स का पैटर्न समझ में आएगा, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था कि मुझे 2 महीने में पीरियड्स आ जाते थे, लेकिन जितना ज़्यादा लेट पीरियड्स आते थे उतनी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती थी. और हैवी ब्लीडिंग नहीं, ब्लड क्लोटिंग होती थी, जिसके कारण मुझे एनीमिया भी हो गया था. इसीलिए मैंने अपनी डाइट के अंदर आयरन को शामिल किया, क्योंकि जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होता है तो हमें पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, क्योंकि जब बॉडी में आयरन होगा ही नहीं तो ब्लड निकलेगा कहाँ से. इसलिए हमेशा अपना सीबीसी टेस्ट करवाओ और पता करो कि आपकी बॉडी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है. अगर कम हीमोग्लोबिन है तो उसकी सप्लीमेंट्स भी आते हैं और हम नॉर्मली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा के नेचुरली भी अपनी बॉडी के अंदर आयरन को बना सकते हैं. इसीलिए अपने पीरियड के पैटर्न पे ध्यान दो. अगर बहुत ज़्यादा ब्लड क्लोटिंग होती है और पीरियड्स 2 से 3 महीने तक नहीं आते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करो और बहुत ज़्यादा आयरन का इंटेक करो. PCOD is a hormonal disorder that can cause the body to produce too many androgens, which can lead to inflammation and heavy menstrual bleeding. During menstruation, the body releases anticoagulants to prevent blood from clotting, but the heavy bleeding can overwhelm the body ability to keep up. अगर आपको पीरियड्स को रेगुलेट करना है ना और पीसीओडी को सही करना है, क्योंकि पीसीओडी की कोई मेडिसिन तो होती नहीं है, तो अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करो. बेसिकली 4 चीज़ों पे: ईटिंग अ बैलेंस डाइट, गेटिंग इनफ स्लीप, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस. टाइम पे सोना और टाइम पे जगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हैव अ प्रॉपर स्लीप. Your sleep pattern can significantly impact your menstrual cycle of sleep deprivation and irregular sleep pattern. पिछले 1 साल से अगर मैंने कोई चीज़ चेंज करी है ना तो वो है मेरे सोने का टाइम और सुबह उठने का टाइम. मैं हमेशा से लेट नाइट तक जागा करती थी, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि पीसीओडी को किस तरीके से सही कर सकते हैं और मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया है कि लाइफस्टाइल से ही हम पीसीओडी को सही कर सकते हैं, क्योंकि पीसीओडी की तो कोई मेडिसिन आती नहीं है. Staying up late till midnight or getting enough sleep can affect your hormones called melatonin, impacting your ovulation and menstruation. Did you know skimping on sleep can make you tired? And below average sleep pattern can also affect your cycle. Individuals who work uncommon hours experience irregular periods in general. And stress is also a common factor for many women who undergo irregular periods. Stress can interrupt the hormones which are responsible for handling your menstrual cycle. मैंने अपने पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए 3 महीने का कोर्स लिया. जब मैंने वो 3 महीने का कोर्स छोड़ा तो उसके बाद में मैंने व्हीट ग्रास जूस पीना स्टार्ट किया. वैसे आप किसी भी ब्रांड का व्हीट ग्रास जूस पी सकते हो, क्योंकि ये पीसीओडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. इट कैन हेल्प बैलेंस बॉडी पीएच लेवल्स एंड इम्प्रूव सेल्स एंड ऑर्गन स्ट्रक्चर. और पीसीओडी के लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और पीरियड्स को रेगुलर करता है एंड हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है. अब तो मैं कुछ टाइम से नहीं ले रही, जब से मुझे पीरियड्स रेगुलर हुए हैं. व्हीट ग्रास जूस के साथ साथ मैंने अशोका रिस्ट भी ली है. ये एक सिरप है आयुर्वेदिक. इट हेल्प्स इन द मैनेजमेंट ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. इट ऑल्सो हेल्प इन ट्रीटिंग इरेगुलर पीरियड्स, डिले पीरियड्स और पेनफुल पीरियड्स.
इसके साथ ये वेट लॉस, स्किन केयर, पीसीओडी ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये इम्यूनिटी को स्ट्रेंथनिंग करता है एंड एब्डोमिनल पेन में भी रिलीफ करता है। इट प्रमोट्स हार्मोनल बैलेंस एंड कॉज पैल्विक इन्फ्लेमेशन। इसके साथ ये खून को भी साफ़ करता है और मैंने इसको 3 महीने तक लिया था। इसने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी पीरियड्स को रेगुलर करने में। लेकिन इसको लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना। वैसे तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं, लेकिन जब हमें एक बार डॉक्टर से पूछ लेते हैं तो हम सेफ़ फील करते हैं। तो जब भी आप इसको लो तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना। एंड ऑफ कोर्स डाइट एंड न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो अपनी मील को कभी भी स्किप मत करना। 5 टाइम डे में मील जो होती है वो हमें ज़रूर इनटेक करनी चाहिए, क्योंकि डाइट कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हार्मोनल बैलेंस विच इज़ टर्न अफेक्ट पीरियड्स। आई फोकस ऑन ईटिंग होल अनप्रोसेस्ड फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लीन प्रोटीन. I also reduce my intake of sugary drinks, caffeine and processed foods as they can interrupt hormonal levels. क्योंकि पीसीओडी में ना सिर्फ हमें इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, जबकि हमें फेस पे एक्ने होने लगता है, हमारी स्किन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, फेशियल हेयर प्रॉब्लम होने लगता है, हेयर हमारे थिन होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है। लेकिन जब हम अपनी डाइट पे अच्छा फोकस करते हैं और हेल्दी चीज़ों को इनटेक करते हैं तो हमें पीरियड्स रेगुलर होते ही हैं, साथ में हमारी स्किन हेयर की कंडीशन भी इम्प्रूव होती है। डाइट के साथ साथ होम रेमेडीज़ भी जो कि पीरियड्स को रेगुलर करने में हेल्प करती है, जो कि मैंने अपनी डाइट के अंदर शामिल की है। फर्स्ट इज़ जिंजर, क्योंकि जिंजर जो है वो ब्लड लॉस को रिड्यूस करती है ड्यूरिंग पीरियड्स। इसके साथ में मैं एप्पल साइडर विनेगर भी कभी कभी लेती हूँ। ड्रिंकिंग एप्पल साइडर विनेगर एंड वाटर में हेल्प रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी एंड मेंटेन हार्मोनल बैलेंस। फ्लैक्स सीड्स जो कि एस्ट्रोजन लेवल्स को रेगुलेट करते हैं। इसी के साथ में सिनेमन टी जो कि पीरियड्स को रेगुलर करने में हेल्प करती है। Other things you can do include practicing relaxation techniques like yoga and meditation. Especially अपने वेट को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Getting enough vitamin D. Low vitamin D levels are also one of the primary reason for irregular periods, and taking vitamin D may be help handle menstruation. मेरी बॉडी में विटामिन डी की कमी थी तो मेरे डॉक्टर ने मुझे विटामिन डी की कैप्सूल्स दिए थे। Vitamin D is generally added to dairy products and cereal as a default. It is also easy to get vitamin D through exposed to the sun or through supplements to your diet. Always remember, regulating periods naturally take time and consistency. So that's it for this video. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।